Yes, 10th class. Now we are going to start exercise 3.2 और 3.2 के लिए हमें बेसिक बातें कुछ मालूम होनी चाहिए। और वो बेसिक बातें क्या है? देखिए, दो लीनियर इक्वेशन लेते हैं हम। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। टू पेयर ऑफ इक्वेशंस आई हैव टेकन। अब इनके बारे में स्टडी करते हैं कि इसमें ऐसी कंडीशन हो तो क्या होगा, वैसी कंडीशन हो तो क्या होगा। देखिए जरा, a1 बाय a2, ये जो कोफिशिएंट ऑफ x हैं, इनका रेशो लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ y का रेशो लीजिए। अगर वो दोनों बराबर नहीं आते हैं तो लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग होंगी, एक पॉइंट पे कट कर रही होंगी, और उसका मतलब क्या होगा कि एक ही जगह कट कर रही हैं। देन आवर इक्वेशंस हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। केवल एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। राइट बेटा? तो पहली बात आपको समझ में आ गई। इफ द रेशो a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then the lines are intersecting and they will have at least one solution intersecting। एक पॉइंट पे वो कट करेंगे, यही उनका सॉल्यूशन होगा। सेकंड कंडीशन इज दैट, second situation is that a1 by a2, if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, तो लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी। देखिए, इस लाइन के ऊपर एक ही लाइन होगी, वो ये ऐसे। मान लो कि आपको एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 आ गया, और मैंने यहाँ लिख दिया 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। तो देखो, 2 कॉमन लेकर के यही इक्वेशन तो बन जाती है ना। तो सेम सेम है ना, रेशो हमारी सारी बराबर है, 1/2 1/2 एंड 1/2। सो जब ये सारी की सारी रेशोज बराबर आ रही हैं, तो इसका मतलब है लाइन के ऊपर लाइन आ रही है, सेम लाइन बन रही है, एंड लाइन इज टचिंग द प्रीवियस लाइन ऑन एवरी पार्ट। देखो, हर पार्ट पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहे हैं। इसका मतलब आवर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इतने सारे सॉल्यूशंस हैं, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हम, क्योंकि हर जगह पे टच करना इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो गए हैं। आगे देखिए, इफ इट इज a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। ये दोनों तो बराबर है, पर ये दोनों बराबर नहीं है। तो क्या होगा? लाइंस विल बी पैरेलल, कहीं पे भी टच नहीं करेंगी। पैरेलल का तो मालूम ना, रेल की पटरी की तरह है, ये गैप बना ही रहेगा, कहीं पे भी टच नहीं करेंगी। इसका मतलब लाइंस आर पैरेलल एंड देयर इज नो सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन एट ऑल। ओके बेटा? यस। और जब ये लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो उसको कहा जाएगा कंसिस्टेंट लाइंस, और जब ये लाइंस कोइंसिडेंट होंगी तो भी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब हो रही हैं? जब उनके सॉल्यूशन आ रहे हैं। when these lines are parallel and they are not having any solution at all, कहीं पे भी नहीं मिल रही हैं, यहाँ एक पॉइंट पे मिल रही है, यहाँ हर जगह पे मिल रही है, पर यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिल रही है, then this system of the lines is inconsistent। तो consistent, consistent and inconsistent, इनकी कंडीशन भी आपकी साथ में ही आ जाती है। तो देखिए, जो इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, वो दोनों कंसिस्टेंट है, जो पैरेलल है वो इनकंसिस्टेंट है। ओके बेटा? यस बेटा, 10th class. Now it is example number 6, and what he is asking in example number 6, Champa went to a sale to purchase some pants and skirts. When her friends asked कि तुम क्या क्या लाई हो, तो उसने आंसर दिया द नंबर ऑफ पैंट्स। तो हमें पता नहीं है कि कितनी पैंट लाई, कितनी स्कर्ट लाई, तो पैंट्स का लीजिए x, स्कर्ट्स का लीजिए y। अब चंपा ने क्या जवाब दिया? चंपा कहती है कि द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन नंबर ऑफ द स्कर्ट। स्कर्ट थी y, 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। फिर से कहती है आई बॉट स्कर्ट्स 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ द पैंट्स। तो इस तरीके से हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। उन दोनों इक्वेशंस में से हमने इस तरीके से पॉइंट्स को फाइंड आउट किया। कैसे किया? x को 0 रखेंगे, x को 1 रखेंगे, y 0, x को 0 रखेंगे, y -2, x को 2 रखेंगे, 2 2 4 -2, 2 आ गया। फिर देखिए, x को 0 रखेंगे, y -4,
x को जब हम 1 रखेंगे तो 0 आएगा, 2 रखेंगे तो 4। इन पॉइंट्स को इस तरीके से प्लॉट करेंगे एंड देन वी विल गेट एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट 1 0। यानी कि दोनों इक्वेशन कहाँ पे मीट कर रही हैं, एग्री कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं 1 0 पे। यानी कि x की वैल्यू आई 1, y की वैल्यू आई 0। इसका मतलब ये है कि चंपा 1 पैंट लाई और 0 स्कर्ट्स लाई। राइट बेटा? Yes, 10th class. Now it is question number 1 of exercise 3.2 on the page number 49. So, what is being asked from the pair of the linear equation in the following problem and find the, कहता है कि linear equation की वो बनाइए जरा, linear equation बनाओ इन problem में से and find their solutions graphically, और ग्राफिकली सॉल्यूशंस को निकालना है ऐसे ग्राफ बना के, उसको सॉल्व करके नहीं। तो देखो क्या कहता है, 10 स्टूडेंट्स वर देयर इन अ क्लास। 10 स्टूडेंट्स, बॉयज और गर्ल्स को मिला के हमने ले लिया, बॉयज को x और गर्ल्स को लिया y, दोनों को मिला के 10 आ गया। इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज, बॉयज कितने थे x, बॉयज इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज, हाँ गर्ल्स कितनी थी y, कहता है बॉयज में अगर 4 और जोड़ दिया जाए तो नंबर ऑफ द गर्ल्स बन जाता है। कितना आसान हो गया, दो इक्वेशन आ गई है हमारे पास। तो ये हमने उनको लीनियर इक्वेशन दे दी है इन 2 वेरिएबल। राइट बेटा? पहली इक्वेशन को उठाएंगे और y को उधर ले जाएंगे, y को वैल्यू देंगे, 0 दिया तो 10 आया, 2 दिया तो 8 आया, 4 दिया तो 6 आया। इसी तरीके से इसमें वैल्यूज को दिया, 0 दिया तो 4, 6 दिया तो y को नहीं दे रहे हैं, यस x को दे रहे हैं। x को देनी है यहाँ पे वैल्यू, क्योंकि x यहाँ पे आ गया ना। तो जब हम x को देंगे -4, x को -4 देंगे तब 0 आएगा y। x को देंगे 2 तो 6, x को देंगे -2 तो ये आएगा +2। राइट बेटा? ये इस तरीके से आएगा। हाँ, तो थोड़ा सा शायद इसमें फर्क आ जाएगा लाइन में हमारा, ये रॉन्ग हो गया था। यस, देखते हैं हमने क्या किया है। तो फिर हमने इसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ, ये 0 और 10 ले लिया, यहाँ पे x 10 था y 0, फिर 8 और 2 ले लिया, x 8 था y 2 एंड देन x 6 एंड y 4। राइट बेटा? अभी देखिए x को -4 लेना है और y को लेना है 0। यस, ये देखो ये आ गया, ये सही जा रही है लाइन। फिर हमने लिया x को 2 और y को 6, x को 2 y को 6 सही लिया है। -4 0 आ गया, x को 2 y को 6, ये 2 6 आ गया। फिर x को -2 और y को 2, ये भी सही लिया हमने। तो हमारा ठीक ही हो गया है बाय चांस। तो देखिए ये लाइनें दोनों आ गई और ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं हमारे पॉइंट इस पे 3 7 पे। तो ये 3 7 जहां पे ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे ना, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ बोथ दीज लीनियर इक्वेशन। राइट बेटा? तो देखिए x 3 हो गया, y 7 हो गया। x था नंबर ऑफ द बॉयज, तो बॉयज आए, x इज इक्वल टू 3 तो आए बॉयज एंड y इक्वल टू 7 आया, ये आए बॉयज और ये आई गर्ल्स। यही हमें निकालना था, हमने ग्राफिकली निकाल दिया। ओके बेटा? Yes, beta, 10th class. Now it is the second part of question number 1. And what is been asked in this question is that 5 pencils and 7 pens. तो पेंसिल को x ले लीजिए, पेन को y ले लीजिए। 5 पेंसिल ली, 5x प्लस 7 पेन लिए, उनका कॉस्ट पड़ा 50। और जब 7 पेंसिल 7x और 5 पेन्स 5y, तो उनका कॉस्ट पड़ा 46। तो दो इक्वेशन आ गई है हमारे पास। इन दोनों इक्वेशंस को हमने ग्राफिकली बनाना है ऐसे, और फिर सॉल्यूशन बताना है। राइट बेटा? तो ये जब मैं बताती हूँ आपको तो काफी समय लग जाता है इसमें, तो मैं इतना ही करके छोड़ूंगी। आपको देखना है कि किस तरीके से आप करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में मैंने बता दिया कि कैसे ड्रॉ करना है, वैसे ही ड्रॉ करना है आपने। तो देखिए अब मैं इसके सॉल्यूशन निकालने सिखाती हूँ। y को 0 करेंगे तो 10 आएगा, 5 करेंगे तो 7 5 35, 50 माइनस 35/5 तो 15/3 5 आ गया। राइट बेटा? ऐसे ही जब यहाँ पे करेंगे 7x = 46 माइनस 5y, इसको उधर ले गए ना, तो x आ गया 46 माइनस 5y/7। राइट बेटा? जब हम
y को -2 करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, +10, 46 + 10 = 56/7, यानी कि 8 आ गया हमारा। तो देखो 8 आ गया। अब y को 5 करेंगे तो 25, 46 - 25/7 = 21/7, दैट इज 3। अब इस पे प्लॉट करना है आपने ग्राफ पे, तो इतना समय लग जाता है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ फिर बनाती हूँ। तो ये लाइनें मैं आपको रफली बता देती हूँ कि ये ऐसे और ऐसे आएंगी, आपको इस तरीके से करनी है, अपने आप बना के देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं बता चुकी हूँ आपको, तो आपको मैं रफ आइडिया दे रही हूँ। तो यहाँ पे सॉल्यूशन 3, 5 आएगा, आपको अपने ग्राफ पे ड्रॉ करके देखना है। राइट बेटा, ये x x डैश, ये y y डैश। तो मैंने आपको बिल्कुल एक्यूरेट ना कराते हुए बस एक आइडिया दे दिया है कि इस तरीके से लाइन आएंगी, ये खुद बना के देखना है आपने। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, 3, 5 आया, यानी कि x = 3 एंड y = 5। तो पेंसिल कितनी आई, पेंसिल आई हमारी 3 और पेन आए 5। राइट बेटा, तो ये आपको खुद ड्रॉ करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, यहाँ पे बहुत समय लग जाता है। ओके, यस 10th क्लास, नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। और क्या पूछा गया पार्ट 1 में, देखिए पार्ट 1 में हमसे पूछा गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2। बताया था ना मैंने आपको, A1 B1 C1, A2 B2 C2, ये बताया था ना आपको। तो वही चीज है यहाँ पे। तो ये इक्वेशंस हमें दी हुई है, एक ये दी, एक ये दी। तो कहता है इनकी रेशियोज को कंपेयर करो, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो, और फिर बताओ कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो हमने A1/A2 लिखा, देखो 5/7, देन -4/6, देन 8/9। अब ये दोनों ही बराबर नहीं आ रहे हैं, तो अपने पेज नंबर बुक के 46 पे देखो जरा, पेज नंबर 46 ऑफ योर बुक। राइट, कौन सी बुक, NCERT। वहां पे देखो, आपको समझाया गया है और मैंने भी आपको समझाया है कि व्हेन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं। राइट बेटा, अभी सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में दो इक्वेशन ये दी हुई हैं, हमें फिर से A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 निकालना है। यस, A1/A2 9/18, देन 3/6, देन 12/14। कट कर दीजिए, सभी रेशो बराबर आ गई। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 इज इक्वल टू क्या आया है, 1/2। सारे 1/2 आ गए ना, यानी कि लाइन आई एक। जब ड्रॉ करेंगे तो एक ही लाइन आएगी दोनों की, इन दोनों की। कैसे आएगी, देखो जरा यहाँ से 2 कॉमन लेके बाहर निकाल के देखो, 2 9 जा, 2 3 जा, 2 12 जा, तो सेम इक्वेशन बन गई ना, सेम इक्वेशन की एक ही लाइन आएगी। जब एक लाइन आएगी तो लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, उसका मतलब है कोइंसिडेंट, एंड दे आर हैविंग गोइंग टू हैव इनफाइनाइटली, जो कि पूछा नहीं है, मैनी सॉल्यूशंस, मैंने ऐसे ही बता दिया है। तो हर जगह टच करे तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, एक जगह टच करेगी तो इंटरसेक्टिंग एंड वन सॉल्यूशन। ओके बेटा, yes 10th class, now it is question number 3 and first part on comparing the ratios A1/A2, B1/B2 and C1/C2. Find out whether the following linear equations are consistent or inconsistent. राइट बेटा, तो देखो ये दिया हुआ हमें 3x, फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ, 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। A1/A2 निकला 3/2, B1/B2 निकला 2/-3 and C1/C2 5/7। Now this ratio has not been equal to this ratio, so the lines are intersecting, so the system of the line or the pair of the lines are consistent. Now third part, 3/2x plus 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। A1/A2 3/2/9, 3/2 into 1/9 करके 1/6 आ गया। B1/B2 5/3/-10। देखो साइन नहीं भूलना है, साइन भूल गए तो बहुत गड़बड़ होगी ना, इक्वल आ जाएगा और हमारा सारा सम गलत हो जाएगा। साइन को बिल्कुल नहीं भूलना है। 5/3 into 1/10 और आ गया 1/6, यानी कि -1/6। सो A1 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 एंड C1/C2। तो लाइंस कैसी आ गई, क्योंकि ये दोनों ही बराबर नहीं है, इंटरसेक्टिंग आ गई हैं, एंड दिस पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट।
ओके बेटा। यस 10th क्लास, नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 3rd 5th पार्ट। और क्या कहा गया है? 4/3 x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। तो हमें निकालना है, पता करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, क्या है ये देखना है। a1/a2 = 4/3/2, 4/3 × 1/2 दैट इज इक्वल टू 4/6 दैट इज इक्वल टू 2/3। कट कर दिया 2 पे। देन b1/b2 2/3, सीधा डायरेक्ट 2/3 आ गया। देन c1/c2 2/3 आ गया। ये कट करके आया 4 2 8, 4 3 12। सो व्हाट वी गॉट, we have got a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2. So the lines are coincident. लाइन कैसी हैं? एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, और जब वो लाइन दूसरी लाइन को हर जगह से टच करेगी then there will be infinitely many solution, और एक भी solution हो तो होती हैं consistent, right बेटा? Yes 10th class, now it is question number 4 of exercise 3.2 and what is asked in this question is that, क्या पूछा गया है देखिए जरा। कहता है which of the following pair of the linear equation are coincident, inconsistent if consistent obtain the solution graphically। और हमें सॉल्यूशन को ग्राफिकली निकालना है। तो देखिए हमारी इक्वेशन थी x + y = 7, 2x + 2y = 10। तो हमने इसको लिया, x y को उधर ले गए और इसके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश की, मीन्स इसके पॉइंट्स को निकाला। y को 0 किया 5, 2 करेंगे तो 5 - 2 3, 4 करेंगे तो 5 - 4 1, राइट। तो ये इसके पॉइंट्स आ गए हैं, तो इसके सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं इसको। अब हम सेकंड इक्वेशन को उठाते हैं। सेकंड इक्वेशन को जब हम उठाते हैं तो 2 कॉमन लेते हैं, 2 को उधर ले जाके 10 को डिवाइड कर देते तो 5 आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशंस बोथ आर सेम, इट मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड आर सेम, सो द लाइन विल बी सेम। देखो मैंने प्लॉट कर दिया, दिस इज x एंड x डैश, y एंड y डैश, बीच में 0 ना o होता है o, और o होता है 0 0। ये x भी 0 एंड y भी 0, इसको ओरिजिन कहते हैं, राइट। ये ओरिजिन होता है, 9th में भी आपको सिखाया गया है। तो देखिए हमने पॉइंट्स को ड्रॉ किया 5 0, ये वाला पॉइंट था 5 0, और ये वाला पॉइंट था 3 2, 3x था, 2y था, देन 1 4, और इस लाइन का भी सेम पॉइंट्स आएंगे, इस वाली लाइन के भी सेम पॉइंट्स आएंगे। सो बोथ द लाइंस आर कोइंसाइड कर रही हैं, बोथ द लाइंस आर लाइंग ऑन ईच अदर, तो सारे के सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो देखिए बिकॉज द लाइंस आर कोइंसाइडिंग, इट मीन्स द इक्वेशन हैज, बोथ द इक्वेशंस आर हैविंग इनफाइनाइट। और जब एक भी सॉल्यूशन होता है तो वो कंसिस्टेंट होता है, वो पेयर ऑफ द इक्वेशन क्या होता है? कंसिस्टेंट। ओके बेटा। यस 10th क्लास, नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड पार्ट थर्ड, और इसमें स्टेटमेंट दी गई है 2x + y - 6, मैं 6 को उधर ले गई इसलिए 6 हो गया, 4x - 2y - 4, और ऐसे ही 4 को उधर ले गई तो +4 हो गया। तो ये दो इक्वेशंस हमें दी गई हैं, मैंने सीधा करके लिख दिया डायरेक्टली। अब देखिए क्या करना है, y को इधर रखा फर्स्ट में से और 2x को उधर लेके गए हैं, और इसके पॉइंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। x को 0 किया, y आया 6, x को 2 किया, 2 2 4, 6 में से 4 गया 2, यस। x को 3 किया तो 6 - 6 = 0। ऐसे ही हमने इसको सीधा किया, -2y को इधर छोड़ा, -4x उधर गया, राइट बेटा। 2 कॉमन लिया, -2 को इसके नीचे ले गए, 2 से 2 कट, माइनस ऊपर गया 2x - 2, राइट। अब देखिए x को 0 किया, y -2, x को 1 किया, y 0, x को 2 किया, 2 2 4 -2, 2 आ गया। अब इसकी हमने ग्राफ ड्रॉ किया, x डैश y डैश, x एक्सिस एंड y एक्सिस को ड्रॉ किया, और फिर देखिए ये लाइन ड्रॉ की है, कैसे की है? 0 6, यस 0 6, x 0 है, y 6, देन 2 2, देन 3 0, then 0 - 2, then 1 0, then 2 2,
So we are having two lines. This is y equal to 6 minus 2x and this is y equal to 2x minus 2, and both the lines are intersecting on a single point, that is 2 2. Right beta, intersecting lines हैं and we are getting only one single solution, that is 2 2. So this pair of the lines is consistent. Right beta, तो हमें इसकी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को जानना था ना, तो ये लाइंस कैसी आई हैं, consistent. Okay beta? Yes, 10th class. Now it is question number 5 of your exercise 3.2 on page number 50, and what is asked, half the perimeter of the rectangular garden whose length is 4 meter more than the width ले लीजिए y, और y में अगर 4 जोड़ दिया तो आ जाएगी लेंथ। कितना आसान हो गया है, देखिए विड्थ लीजिए y में 4 जोड़ दीजिए, लेंथ आ गई। फिर क्या कहता है, हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। राइट बेटा, तो l की जगह पे 4 प्लस वाई रख दिया, b की जगह पे y रख दिया, और 2 से ये 2 कट होकर के 1 हो गया, 4 प्लस 2y, देन 4 प्लस 2y को हमने इधर कर लिया है, इज इक्वल टू 36। नाउ 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4 इज इक्वल टू 32। नाउ y इज इक्वल टू 32 बाई 2 इज इक्वल टू 16 मीटर। राइट बेटा, तो ये आई है हमारी विड्थ y, और विड्थ हमारी y आ गई है, y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, x आ जाएगी हमारी लेंथ ऑफ द गार्डन। तो हमें यही निकालना था, डायमेंशंस ऑफ द गार्डन निकालनी थी ना, तो एक आई हमारी x आया, लेंथ आई 20, विड्थ आई 16। ओके बेटा।